हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं FY BCom का फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस और सेकेंड एक्सरसाइज पे हम हैं। और सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप फटाक से जाके उसको चेकआउट कीजिए। जितना बेसिक सीखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो सेकेंड सेम का मैथ्स है गाइस, ठीक है, उसको आपको क्लियर करना है। मोस्ट ऑफली मैंने देखा हुआ है कि बच्चों को जो 80 लगती है वो मैथ्स में ही लगती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो SP वाले बच्चे होते हैं, यानी कि 11th 12th उन्होंने SP से किया हुआ है, तो 12th FY में आके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो लेक्चर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज से। कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आज इस वीडियो में हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो सब नंबर 13 आप अपने टेक्स्ट बुक को भी देखते रहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन देखते रहिए। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलूँगा और बोलता आया भी हूँ कि आप अपना क्वेश्चन देखते रहिए टेक्स्ट बुक में। विदाउट क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। Find the equilibrium price and quantity for the following demand and supply functions। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी भी फाइंड आउट करना है जब आपको डिमांड फंक्शंस एंड सप्लाई फंक्शंस गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो P = 15 = 3D गिवन है, ये आपका डिमांड फंक्शन है, एंड जो सेकंड गिवन है वो है आपका सप्लाई फंक्शंस है। क्लियर, सेम इसी की बेसिस पे आपको सेकंड क्वेश्चन भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं क्लास की किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो इक्विलिब्रियम होता है क्लास, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो कि मैंने इसके वीडियो के इंट्रो में ही समझा दिया था आपको, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। राइट, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है क्लास, इसमें होता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई। याद रखिए, डिमांड क्या होता है, इक्वल टू सप्लाई हो जाता है। देन क्लास फिर जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो गया तो दैट इज मीन डिमांड की वैल्यू ये है और सप्लाई की वैल्यूज। राइट, तो मतलब 15 - 3D = 4 + 8D। राइट, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे क्लास, D का जो फंक्शन है या D का जो कोएफिशिएंट है क्लास, उसको वन साइड करेंगे और न्यूमेरिकल को वन साइड करेंगे। तो मतलब -3D और ये +8D है, इधर आएगा तो -8D हो जाएगा, = 4, इधर पे 15 है, इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो -11, एंड देन इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -11D। तो D की वैल्यू आ जाएगी क्लास -11 डिवाइड बाई -11, तो दैट इज मीन D की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास कभी भी याद रखिए, जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा डिमांड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, जो कि हमने इलस्ट्रेशन में भी देखा था सम्स को, वहाँ पे भी आपका क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया था, 1 हो गया था। राइट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका प्राइस फाइंड आउट करना है। पहले तो हमने क्वांटिटी फाइंड तो कर दी, अब हम इसका डिमांड प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखते कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे प्राइस आपका कोई भी एक प्राइस ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे P = 15 - 3D। ठीक है, तो 15 लिख दिया क्लास -3, D के प्लेस पे 1 आएगा, तो 15 में से हम 3 1 3 करते थे, तो मतलब माइनस हो जाएगा, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12। आप कोई भी एक फंक्शन लेके सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जब आपका क्वांटिटी डिमांड कितना होगा 1, तो प्राइस कितना होगा 12 रुपीज़। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, Therefore, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस is 12 rupees when quantity demand, ठीक है, is 1। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई क्लास की ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप सेकंड क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पहले ही सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे भी सेम आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पूछा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पर हम क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड क्या है क्लास, जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका डिमांड होगा हमेशा, तो 8 - D² और इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई की वैल्यू क्या है, सेकेंड फंक्शन, मतलब D² + 6D। राइट, क्वेश्चन 6D, हाँ यही दिया हुआ है। तो क्लास अब क्या करना है, आपको D फंक्शन को पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये प्लस में है
तो इस साइड आएगा तो डी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, फिर इसके बाद ये भी माइनस में माइनस डी स्क्वायर, राइट, और ये यहाँ पे माइनस में सॉरी प्लस में इस साइड आके माइनस में आएगा -6d और यहाँ पे +8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे क्लास, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, -2d स्क्वायर और ये -6d + 8 = 0। सब में कॉमन -2 है, -2 से डिवाइड कर देंगे क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय -2 बोथ द साइड, ठीक है, -2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ओनली रिमेनिंग होगा डी स्क्वायर और यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो 3d, फिर यहाँ पे माइनस से डिवाइड करेंगे तो -4 = 0। तो क्लास इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी आपका जो वैल्यू आया हुआ है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मेट में आया हुआ है, राइट। देन इसके बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए आपको, 4। जो लास्ट टर्म होता है क्लास उसका हम मल्टीप्लिकेशन वैल्यू देखते हैं, तो 4 का आपको फैक्टर करना है, आप इस तरीके से कर सकते हो, 4 का आपको फैक्टर करना है, 4 का फैक्टर करके आपको 3d आना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज 4 1 ज़ा 4 किया मैंने, ठीक है, 4 को प्लस में रखा और 1 को माइनस में, तो 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 आ गया, तो मतलब 4 1 ज़ा 4, मतलब मैं जो थर्ड टर्म है वो भी आ गया, तो ये हो गया 4d और ये हो गया -1d, ठीक है। तो मतलब 3d के मैं प्लेस पे आप +4d और -1d सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा d स्क्वायर +4d -d -4 = 0। अभी इसमें और इसमें से हम कॉमन पेयर बना के एक कॉमन नंबर ले लेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो इसमें आप देख सकते हो d कॉमन है, यहाँ पे d 2 टाइम है और यहाँ पे d 1 टाइम है, d का स्क्वायर मतलब होता है d 2 टाइम है क्लास, ठीक है। तो d हमने 1 टाइम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 टाइम d रिमेनिंग बच गया +4, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो सेम यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे अगर d +4 है तो यहाँ पे भी d +4 आना चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो दैट इज मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। अभी देखो d +4 और d +4 ये कॉमन है तो उसको हम 1 टाइम लिखेंगे = 0, ठीक है। और सेकेंड अपने पास है d -1, तो d -1 = 0, क्लियर। तो क्लास d +4, तो 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 4 आएगा और माइनस में 1 इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आएगा, तो मतलब d -4 आ गया और d +1 आ गया। अभी d -4 मतलब क्या होगा क्लास की जो मार्केट डिमांड है वो नेगेटिव में है, ठीक है, मतलब मार्केट में डिमांड है ही नहीं और है तो नेगेटिव में, तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब d = -4 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होगा आपका d = 4, तो यहाँ पे लिखेंगे d = -4 इज़ नॉट सोल्यूशन, क्लियर। तो आपको d की वैल्यू कितनी आ गई क्लास 1। जैसे मैंने आपको प्रीवियस समय समझाया था कि जब भी इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिए कि d की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, ठीक है। देन इसके बाद आपको अभी इसका प्राइस भी निकालना है, तो अभी प्राइस कैसे निकालेंगे, कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो p = 8 - d स्क्वायर। अभी यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैन d = 1, ठीक है। तो यहाँ पे d के प्लेस में हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा क्लास, ठीक है, याद रखिए, और 8 - 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो मुझे प्राइस मिल गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹7 when डिमांड इज या क्वांटिटी इज 1, ठीक है, 1 यूनिट या 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा उतनी, ठीक है। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 है द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस X पैकेट ऑफ द बिस्किट पर डे। द फिक्स कॉस्ट इज ₹1000 पर डे and the cost of manufacturing is ₹18 per packet and the distribution charges ₹2 per packet. So find the total cost functions and also find the average cost functions and their value for X ₹50.
ठीक है। तो वैल्यू फॉर द एक्स 50 गिवन है। आपको ये क्वेश्चन था कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो क्या कहता है कि पर डे पे एक्स नंबर ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो एक्स नंबर क्या है आपका, पैकेट ऑफ द बिस्किट, ठीक है। अब वो जो पैकेट ऑफ बिस्किट है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उस पैकेट पे जो लगने वाले खर्चे हैं यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को इस तरीके से उन्होंने बाइफरगेट किया हुआ है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी आएगा। याद रखिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या फैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस को जब हम प्लस कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल कॉस्ट। तो पर पैकेट पे कितना लगेगा वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों को प्लस करने पे हमें आ जाएगा, यानी कि 20 रुपीज़। 18 + 2 कितना होगा, 20 रुपीज़। और आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़, राइट। तो आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू बतानी है और साथ ही साथ यहाँ पे बताया हुआ है कि आप पहले टोटल कॉस्ट बताइए, फिर एवरेज कॉस्ट बताइए, फिर एक्स की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करना है, फर्स्ट पर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस, ठीक है, उसमें हम प्लस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो गया 18 + 2, ठीक है। तो दैट इज मीन्स ₹20 आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब क्लास ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये पर पैकेट का है, नंबर ऑफ द पैकेट नहीं गिवन है आपको, तो ये पर पैकेट का हो गया। तो अभी आपको टोटल कॉस्ट बताना है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा क्लास फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, फिक्स कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस कर देते हैं तो अपना जितना भी खर्चे हुए हैं, जितने भी कॉस्ट लगे वो अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। तो अपने पास फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज़ प्लस वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया हुआ है 20, और अपने पास जो नंबर ऑफ पैकेट है वो है एक्स, ठीक है। तो मतलब पर पैकेट पे 20 रुपीज़ आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तो एक्स पैकेट पे 20x अपना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट 1000 + 20x। अभी इसके बेसिस पे आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू C/X। C/X का मतलब होगा, C मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ द पैकेट। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है 1000 + 20x और होल डिनोमिनेटर्स में x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे, मतलब 1000/x प्लस 20x/x। तो यहाँ पे x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एवरेज कॉस्ट आएगा 1000/x प्लस 20। तो ये एवरेज कॉस्ट आ गया आपका, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट आ गया, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TC, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ AC, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कॉस्ट बताइए कितना है, और बाद में पूछा कि एवरेज कॉस्ट बताइए कितना है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट सपोज करो कि 20 प्रोड्यूस होता है, मतलब वैन, ठीक है, x = 20, तो दैट टाइम अगर मैं सिर्फ 20 पैकेट प्रोड्यूस करता हूँ पर डे, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितना होगा और वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट कितना होगा ये बताना। दैट इज मीन्स मेरे पास अब जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, मतलब TC वो कितना है 1000 + 20x, राइट। तो मतलब 1000 + 20, x के प्लेस पे भी 20 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1000 + 20 × 20 करेंगे तो 400 हो गया, उसको प्लस कर दो तो 1400 अपना टोटल कॉस्ट लगेगा अगर मैं x यानी कि 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो। और मैं जब एवरेज कॉस्ट निकालूंगा क्लास, तो एवरेज कॉस्ट का वैल्यू क्या आया था, 1000/x प्लस 20, तो 1000 डिवाइड बाई 20 + 20, तो उसको डिवाइड करेंगे क्लास, 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 + 20, और उसको प्लस करने पे आ जाएगा 70। यानी कि ओवरऑल अगर मेरा एवरेज कॉस्ट देखा जाएगा तो कितना होगा 70 रुपीज़। तो क्लास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आई होप क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे था आपका कि टोटल कॉस्ट इज C। आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है C = 200 + 20x,
ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है आपका। एंड रेवेन्यू गिवन है क्लास, मतलब आर, रेवेन्यू मतलब कि कितना हमने सेल करके अर्न किया हुआ है उसको बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने अर्न किया हुआ है 800 प्लस 5x, ठीक है। एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछा गया है, जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस पूछा गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, मतलब मैंने जितना कॉस्ट डाला था उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उतना मुझे सेल करके भी आ ही रहा है, ठीक है। तो इधर पे रेवेन्यू है क्लास 800 प्लस 5x और कॉस्ट कितना है 200 प्लस 20x। आपको क्या करना है कि 20 को इस साइड लेके आ जाना है x के साथ, तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस है 20x तो इधर आएगा तो माइनस 200 फिर माइनस 800, ठीक है। माइनस करेंगे क्लास 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 और बिगर नंबर माइनस में, और इधर पे x भी आ जाएगा। 200 में से 800 माइनस करेंगे तो 600 हो जाएगा, लेकिन बिगर नंबर साइन मतलब माइनस 600। x को इधर ही रखते हैं क्लास क्योंकि अपने को x फाइंड आउट करना है। माइनस 600 डिवाइड बाई माइनस 15, आपको x क्यों फाइंड आउट करना है, x का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, x का मीनिंग है कि हम कितने नंबर्स में क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ क्लास, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 15 4 ज़ा, ठीक है 60, मतलब 40 यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इतनी पूछा है कि आप बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना बनेगा, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज x इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए क्लास अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।